सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो रही थी, ठीक है, तो ये बताइए कि इससे आपको कितना लाभ मिल रहा है और कितना परिवर्तन आया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाभों को अगर गिनती में गिना जाए तो शायद उंगलियां कम पड़ जाएंगी। हाँ, बताइए। जैसे कि जैसे आज हम लोग निडर होकर के निकल पड़ते हैं, कोई काम कर लगते हैं, कहीं ना कहीं ये महिला सशक्तिकरण केवल शब्दों की बात नहीं होती है। जब आज महिलाएं आपको कहते हैं ना स्वतंत्र रूप से निडर काम करते हुए जाते दिखें, आते दिखें, समाज में आपको हर इम्पॉर्टेंट क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो आपका जॉब सेक्टर हो, चाहे आपको कुटीर उद्योग हो, चाहे आपका लघु उद्योग हो, इन सब सेक्टर्स में अगर महिलाओं का रोल बढ़ा है तो देख करके आपको आइडिया लग सकता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं, यानी वो सुरक्षित होंगी तभी तो कॉन्फिडेंट होंगी। तो इसलिए वो आप देख सकते हो, उसको गिनवाने के लिए ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आज केवल महिलाओं की ही बात अगर हम ना करें, सबकी बात करें, तो जैसा मोदी जी ने कहा ना, सबका साथ सबका विकास, तो वाकई में अगर महिलाएं रीढ़ की हड्डी की तरह आगे आई हैं तो पुरुष वर्ग भी आगे आया है। इसमें ऐसी कोई दो बात नहीं है कि हम केवल महिलाओं को ही आगे कर रहे हैं। यहाँ पे बिना हम कह सकते हैं कि बिना किसी डर के अगर हम दोनों वर्ग आगे बढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसीलिए देख रहे हैं आप, इलाहाबाद प्रयागराज ही नहीं, उसके बीच में भी बहुत सारे आसपास के क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। तो क्यों आए हुए होंगे? इसीलिए ना आए हुए होंगे क्योंकि उनका भी अपना एक प्रेम है, लगाव है, उन्होंने भी कुछ पाया है। आज पाया नहीं होता तो क्यों लोग यहाँ से घरों से निकल के आते? आप जो ये सामूहिक ग्रुप है, इसका भी आप एक अंग हैं। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों के अंदर कि जो पैसों की हेर फेर होती है, पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक से हो नहीं पाता है। कुछ बदलाव आप देख रही नहीं देख रही हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज़ को, जैसे अब बड़ी बीमारी है, आप चाहो कि आप एक डोज ले लो और आप फिट एंड फाइन हो जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके वो चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। आप देख रहे हो कि हमारे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड में कितना धीरे धीरे करते करते एक बहुत अच्छी, मतलब विश्व के देश भी उनको देख रहे हैं। तो आज हमारा देश दूसरे की नज़र में हीरो बन रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, हमें क्यों प्रमाण चाहिए है? तो हमें ये अंतर तो लग ही रहा है। वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो रहा है। हर चीज़ें हम एक बार में नहीं ख़त्म कर सकते। मैं अगर आपसे बात करूं, आपकी बातों से लग रहा है आप काफ़ी बौद्धिक क्षमता वाली हैं और बहुत ही कर्मठ हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आज भी समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो उठकर नहीं आ पा रही हैं, उनकी कमी आज भी है या उनकी जो वृद्धि किसी प्रकार का उसमें इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ है। अभी आप शायद इस प्रोग्राम को आप लोग टेलीकास्ट भी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर तबके की महिलाएं मिलेंगी, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो इजाफा हुआ है, तभी तो लोग घरों से निकल के आए हैं। तो इसके लिए तो कोई प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं ना, साँच को आँच क्या, तो बस आज आपको साक्ष्य भी मिल जाएगा। दीदी ठीक बोल रही है ये। आप क्या काम करती हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। आप क्या काम करती हैं? बस लेडीज वो हैं, मतलब होम में हैं। यहाँ क्या सुनने आई हैं आप? यहाँ स्पीच सुनने आए हैं। कुछ जीवन में बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है? जरूर हुआ है। क्या क्या बदलाव हुआ है? बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है और मतलब सबको समान रूप से मतलब दर्जा दिया गया है। किसके प्रयत्नों की वजह से ये हुआ है? यही मोदी जी की वजह से और क्या है। अच्छा, घर में आपके बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं? हाँ, किस तरह से वो पढ़ाई कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं? 2 बेटे हैं हमारे। एक मतलब IIT में सर्विस करते हैं, मतलब वो बेंगलोर में है, सर्विस करते हैं। एक रेलवे में ऑफिसर हैं। हाँ। मैं थोड़ा आपसे बात और करूँगा। दीदी ने परिचय दिया, अपना बताया। प्रियंका गांधी को जानती हैं? जी बिल्कुल जानती हूं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। खूब बातें हो रही हैं और कह रही हैं कि महिलाओं को उनका हक मिलेगा, 40% की हिस्सेदारी मिलेगी, टिकट मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लैपटॉप मोबाइल सब मिलेगा। आप क्या सोचती हैं? अरे, महिलाओं को एजुकेट कर दो, वो अपने हिस्से की चीजें खुद ही ले लेंगी, उनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। जब हम बना सकते हैं, जननी कहा जाता है ना महिलाओं को, जब वो एक वर्ग, एक समाज बना सकती है, एक देश बना सकती है, उसके अंदर खुद ही इतनी क्षमता है। उसको लिटरेट कर दो, उसको चीज़ें दे दो, अपने आप वो अपने आप को इतना कैपेबल कर लेगी कि लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, आप परोस के दे दोगे। आपके हिसाब से अभी कौन कैपेबल कर रहा है लड़कियों को?
अरे आप देखिए, जैसे सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी हेड्स ऑफ है उस लेडी को जो माँ बन के आई। आज की डेट में अगर आज वो हमारे देश की धरोहर की तरह, उन्होंने ये नहीं देखा किस समाज के हैं, किस वर्ग के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, उन्होंने सबको माँ बन करके सपोर्ट किया और वो किया। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो हमारे बीच में नहीं होने के बावजूद भी अपना एक छाप छोड़ गई। मैं थोड़ा आपसे और बात करूंगा। भाई चिल्लाओ नहीं यार। हाँ, मैं आपसे थोड़ा और बात करूंगा। जैसे भी प्रदेश में माहौल देख रहे हैं, बार बार विपक्षियों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में महिलाओं का स्तर बहुत निम्न होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, बौद्धिक क्षमता वाली बात करी, आपके अनुसार क्या ये विपक्ष के दावों में कोई असलियत है? थोड़ा सा कहने दीजिए ना, करने का और जज्बा बढ़ता है। क्योंकि जब तक कोई खींचेगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो कह लेने दीजिए, हमें और करने का जज्बा बढ़ेगा। तो ये भी उनका एक रोल है, वो रोल नहीं प्ले करेंगे तो विपक्ष में फिर नहीं बैठ पाएंगे। तो इतना तो करने का अधिकार छोड़िए उनके पास। मैं एक बात और करूंगा, आपकी बातों से मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये बताइए, अगर भविष्य में आपको एक बार महिला कल्याण मंत्रालय मिल जाता है तब आपकी क्या प्राथमिकता होगी, ये बताइए। मैं तो सच बताऊं, मिलने को तो बहुत कुछ मिल सकता है, बस चाहने की देर होती है। जहाँ चाह वहाँ राह, है ना? उसके लिए बस आप कर्मठ बने रहो, जैसे आपने अभी कहा ना, कर्मठ बने रहो। और जैसे वो चीजें आती तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या परिस्थिति चल रही है उस समय, उस टाइम के अकॉर्डिंग उस समय उस चीज का डिसीजन लिया जाता है। अभी हम कह दें कि हम ये करेंगे और उस समय उस चीज की प्राथमिकता नहीं रही तो उस समय अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिसीजन लिया जाता है। अति उत्तम विचार है। अभी यहाँ पर महिलाएं एक बड़ी तादाद में आ रही हैं, अभी जो बच्ची आ रही है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये बताइए। बस इतना संदेश देना चाहेंगे, कभी नहीं डरो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। थैंक यू सो मच। रुक जाइए, अब मैं जाने दूंगा आपको, रुक जाइए। नहीं, मैं भी जाऊंगा अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जाएंगे तो आगे ले जाएंगे क्या? एक मिनट एक यहाँ पर कुछ टोपियां घूम रही हैं प्रदेश में, सुना है कौन सी घूम रही हैं? लाल टोपियां कुछ घूम रही हैं। अरे वो घूमने दीजिए ना, मैंने कहा ना, किसी को उनका रोल प्ले करने दीजिए ना। लाल टोपी, हरी टोपी, जो भी टोपी घूम रही है, इतना तो अधिकार दे दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो अभिव्यक्ति के नाम पे रोएंगे तो आप क्या करेंगे? क्या बात है, आपने बंद लफ्जों में तोंद मार दिया। अभिव्यक्ति के नाम पे रोएंगे। तो दीदी ये बताइए, अब की बार किसको बनवा रही है? डेफिनेटली जिसके लिए आए उसको बनवाएंगे। बता तो दिए जनता को। हर हर मोदी, घर घर मोदी। समूह से सर ऐसा होता है, हम किसी मतलब धनवान लोगों से या जो मुखिया वो होते हैं ना गांव में, जो पैसे वाले थे उनसे पैसे लेते हैं, और समूह से ऐसा, समूह से इकट्ठा पैसा ले लेते हैं और धीरे धीरे बचत हम देते हैं किस्त द्वारा। ये सबसे अच्छा, ये समूह से अब जो आज मोदी जी ने आप लोग को गिफ्ट दिया है, कुछ फायदा हुआ है इससे? नहीं हुआ? हाँ सर, हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि पहले हम घरेलू काम करते थे, चार रोटी बनाई खाई, बच्चों के पालन पोषण में लग जाते थे, और हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा ब्लॉक किधर है। हम किसी से बात करने में भी झिझकते थे। अब लेकिन हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से इतनी हिम्मत मिली है कि हम नारी शक्ति बन के अपने सब जगह अपने प्रचार कर रहे हैं और सब जगह हमें जान पर्चा भी हो चुकी है। दीदी क्या नाम हुआ आपका? चंचल नाम है। कहाँ से हैं आप? आगरा से। आगरा से आप? बचपरी ब्लॉक है मेरा। क्या बात है, आप बता रही थी कुछ? क्या ये बता रही थी कि जैसे महिला आई, गोबर कर लिया, घर में खाना पीना बना लिया, आगे कहीं नहीं जाती थी। आज इतनी शक्ति है नारी शक्ति में। ना उन्हें प्रधानमंत्री ने, जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं योगी जी हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दी है महिलाओं को कि जो आगे बढ़ के दिखाए और अपना सेल्फ ग्रुप चला सके। ये है। आप लोग यूपी से हैं लगभग, ठीक? यूपी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अब थोड़ा चुनावी चर्चा आपसे करते हैं। महिलाओं के मुद्दों को कौन सी पार्टी अच्छा उठा रही है? मोदी जी उठा रही है। कौन उठा रहा है? योगी और भी मोदी दोनों ही। क्यों अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी क्यों नहीं? पहले होता था कि जैसे उनकी पार्टी आई तो पार्टी उनकी आई तो आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। उनकी पार्टी आई तो ये इतना तो भ्रष्टाचार होता था कि गाड़ियों में महिलाओं को, लड़कियों को ले जाते थे। इसकी सरकार में? ये अखिलेश की में और मायावती की में, दोनों की में भी होता है ऐसा, तो मैंने तो सब में देखा है। और अब तो इतना ये 100 नंबर 112 नंबर गाड़ी है, इतना बढ़िया है कि जगह जगह महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती है। बोल रही है ये? हाँ, सही बोल रही है। तो आपके हिसाब से अब की बार कौन आ रहा है? मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी, योगी जी, दोनों आने चाहिए, आने चाहिए। अच्छा, प्रियंका गांधी को कौन कौन जानता है यहाँ पे? हाथ उठा के बताइए। जानते हैं, सब जानते हैं। वो कह रही है लड़की, कोई नहीं
जाएगा उन्हें, सिर्फ मोदी जी को, योगी जी को ही जाएगा हमारा वोट। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। मेरा सवाल तो होने दिए। वो कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं को 40% वो आरक्षण देने की बात। दिखा रही है वो, आगे चल के सब सपा हो जाएगा। बाद में कुछ नहीं करती, आगे 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 कुछ नहीं कर सकती। हमने किसी की सरकार में फ्री का राशन नहीं खाया है आराम से आराम से आराम से। हाँ। सर, हमने अभी तक किसी की सरकार में फ्री का राशन नहीं खाया है। मोदी जी की सरकार में फ्री का राशन भी खाया है और खाते में पैसे भी आए खाते में पैसे हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग बाहर काम करने निकलती हैं तो घर वाले कुछ कहते वहते तो नहीं? सर, हमें घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। उन्होंने अपनी सहमति से हमें यहाँ पे भेजा है। ब्लॉक वाले भी हमारी पूरी सपोर्ट करते हैं, घर वाले भी ये कहते हैं करो, और आशा में हमें लाया गया है यहाँ पे, लगाया गया है। हाँ जी पूरा। अच्छा मैं थोड़ा आप लोग से अगर और बात करूं, इस बार चुनाव में आप लोग वोट डालेंगे, ठीक? आप लोग ने अपनी पसंद भी बता दी, मैंने सुन ली। आप लोग के मुद्दे क्या क्या होंगे ये बताइए, कौन बताएगा? हमारे मुद्दे ये होंगे कि सभी के लोगों के, हम वैसे तो हम बैठक करती हैं गांव में जाके, लेकिन हम प्रचार अपनी तरफ से भी फ्री में ही किया करेंगे। कि बहुत से तो ये कहते हैं हम तुम्हें किसका प्रचार करेंगे? योगी मोदी का करेंगे भैया जी बस, और बहुत से तो ये कहते हैं तुम हमें ये दो वो दो, लेकिन हम तो फ्री में ही समाज सेवा करेंगे, जिससे हम भी बढ़ रहे हैं और भी महिला बढ़े। बढ़िया बढ़ रहे हैं, ये बताया। वाह चाचा, थोड़ा महिलाओं से बात कर लेने दिए। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर कन्या, हाँ आइए, वेलकम, आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका दीदी? ममता है, मैं ममता दीदी। एक ममता दीदी बंगाल में भी नहीं, मैं आगरा से, आगरा की दीदी है। अकोला ब्लॉक से हैं हम। मतलब ये है कि जैसे कि समूह के जरिए कुछ ही महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, कुछ ही महिलाएं काम कर सकती हैं। जो पढ़ी नहीं है वो भी ये कहती हैं कि हमें भी काम चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए। वो बेचारी घर में बैठी रहती हैं, पढ़ी हैं, जो बाहर काम कर रही हैं, उनके लिए भी हमें ये है कि सबके लिए काम चाहिए। घर में महिलाएं बैठी हैं, वो कुछ 4 पैसे कमा सके और अपना परिवार चला सके। काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है इस टाइम। मतलब जो अनपढ़ हैं वो हैं, उनके लिए नहीं है कुछ। अनपढ़ के लिए नहीं है। लेकिन दीदी अनपढ़ होना भी एक तरह से अपनी कमी है ना। सरकार संसाधन देगी और शिक्षा। एक सेकंड दीदी, एक सेकंड। लोग जो पहले बुजुर्ग हैं, इधर दीदी, इधर आई। अरे कैमरा उधर, इधर आइए। जैसे कि तुम बोल रहे हो कि अब बिना पढ़े अपनी कमजोरी है। जो पहली बुजुर्ग लेडीज हैं वो तो पढ़ने जाती नहीं थी, उनकी बात कर रही है वो। आजकल की लेडीजों की नहीं कर रही, आजकल की लेडीज तो सभी पढ़ी हुई है। है समय के साथ बदलाव भी होता है, नहीं होता है तो पहले देखिए क्या होता था, पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, आप भी जानती है, पुरुष प्रधान हमेशा से हमारा रहा है। तो परिवर्तन होता है, धीरे धीरे होता है। तो वही है ना कि एक बार में पूरा परिवर्तन नहीं आएगा, वही बात चल रही है। हाँ, कौन मुझसे और बात करना चाहता है? क्या कह रही थी? हाँ, में जब एकता नहीं रहेगी, सबका संगठन एक साथ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब एक साथ संगठन रहेगा तो महिला धीरे धीरे करके आगे निकलती भी हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही। अब बने रहे आप में 10 मेंबर है या 12 मेंबर हैं या 20 मेंबर हैं, हमारे प्लस करके ऐसे होते हैं 20 मेंबर तक। जब तक प्लस 20 मेंबरों में एकता और संगठन नहीं होगा तब तक उनका आगे बढ़ने का कोई भी मौका नहीं मिलता है। अगर एक संगठन होता है तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते भी हैं। जैसे कि हमारा एक समूह है, वो एक नोडल बना दिया गया और नोडल की तरफ से आगे भी बढ़ रहा है। ऐसे कि हमारे जिला आगरा से, पोस्ट बिचपुरी से ऐसे हमारे समूह को एक पीडीएस की दुकान दिलाई अभी 1 साल करीब से। डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो होता है। हाँ, तो उसको पीडीएस की दुकान मिलाई, हमें उससे बहुत फायदा मिला। तो हमारी यानी गरीब महिला थी, उनको आर्थिक स्थिति उनकी बदलाव में आए। मतलब ये है कि टाइम के साथ धीरे धीरे होता है। मैं थोड़ा यहाँ पर दीदियों से मैं थोड़ा और बात करूंगा। अच्छा, यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना की बात हुई, क्या होता है थोड़ा बताइए। कन्या सुमंगला योजना कौन बताएगा, क्या होता है? हाँ, आपको पता है? कि जैसे मतलब बच्चियों के जैसे शादी वगैरह होती है और उनके लिए पैसे ऐसे भी दिए जाते हैं। और क्या ये किस सरकार की देन है, किसने दिया है? ये तो मोदी। हाँ, श्योर आइए। मोदी पीएम मोदी। योगी जी की स्कीम नहीं है? हाँ, योगी जी की भी है, दोनों की है, दोनों की है वो अच्छा, तो। इसमें से आप इसमें ये है ना सर कि अपने बच्चों के लिए हम थोड़ा थोड़ा एक पैसा इकट्ठा करते रहते हैं इस योजना में, और वैसे हम इकट्ठा नहीं करेंगे तो शादी में हमें किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। इससे हम अपनी बेटी की शादी भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं और कर्ज भी नहीं होता। अच्छा, आप लोगों में से इस योजना का लाभ कौन उठा रहा है बताइए? भी आप उठा रही हैं? हाँ, तो आप लोग थोड़ा मुझे बताइएगा विस्तार पूर्वक। अच्छा, इस योजना, हाँ आप आऊँगा, ठीक है दीदी। जैसे ये योजना है, इस योजना को कौन प्राप्त कर सकता है और कैसे कर सकता है? 2 बच्चे वाले। 2 बच्चे वाले। कितना पैसा मिलता है? 15,000 नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है क्या? 15,000 मिलते हैं। हाँ, 15,000। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा ये बताइए? पर बेटी की पढ़ाई के लिए। बेटी की पढ़ाई के लिए। अच्छा, आज पहले क्या होता था, गांव में बच्चियों को एक तरह से देखा जाता था कि ये अच्छा नहीं है, बच्ची पैदा और ये ठीक नहीं है। तो समाज में क्या इस चीज को लेकर कुछ बदलाव आया नहीं आया? सर आया
है, बहुत आया है। थोड़ा तेज बोलिए ना, आया है। और मोदी जी आवास भी दिला रहे हैं, जिन पे घर नहीं बन रहा है वो घर भी बनवा रहे हैं अपना। और जैसे किसी पे पैसा नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है, आवास भी दे रहे हैं, वो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं महिलाओं के बनवाने के लिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हाँ। तो आप सब भी किसी की बेटी हैं, आप लोग की भी बेटी होगी, तो आप लोग वादा कर रही हैं बेटियों को पढ़ाएंगे ना? हम चाहते हैं, हम देश की नारी पढ़ा रहे हैं बेटियों को। अच्छा, एक एक करके सबके पास आऊंगा, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। हाँ, क्या कह रही हैं? पढ़ाएंगे और नौकरी भी लगाएंगे आप क्या कराएंगी? पढ़ाएंगे, नौकरी भी लगाएंगे। आप क्या कराएंगी? पढ़ाएंगे और अच्छा नागरिक बनाएंगे देश का। क्या बात है, आप क्या कराएंगी? मैं भी यही करूंगी सर, पढ़ाऊंगी, लेकिन लड़की नहीं है, लड़कों को बहुत पढ़ाऊंगी मैं। मेरी भी 3 बेटी हैं सर, मैं भी पढ़ाना चाहती हूँ। 3 बेटी तो आपके लिए 3 बार तालियां बजाइए। आप क्या कराएंगी? सर मेरे पास तो है नहीं 3 लड़के। कोई बात नहीं, मैं भी बेटा हूँ, आपको और बताइए। क्या मैं कराएंगी? पढ़ाऊंगी भी और नौकरी भी लगाऊंगी। एक लड़की है मेरे पास, एक लड़का है बस। एक लड़का। आप क्या कराएंगी दीदी? मैं भी पढ़ाऊंगी अच्छा से, और जैसे वो चाहती है कि मैं नौकरी लगाना चाहती हूँ किसी में, तो वो आप लगा सकती है। और कोई बोलना है, ये कराएंगे। आप क्या कराएंगी? पढ़ाएंगे, उनका पूरा सहयोग भी करेंगे। आप क्या कराएंगी बच्चियों को? मैं बच्चियों के बारे में नहीं कह रही, मैं मोदी से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे सब हर जगह आवास आ रहे हैं, उस प्रकार से हमारे कोई और बात चल रही है ना, अब बात आप वो कर रही हैं। आप क्या कराएंगी? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, मतलब सभी जो हैं अपनी बच्चियों को शिक्षित कराएंगी। तो एक बार मातृ शक्ति जिंदाबाद बोले खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये भी बोलना जरूरी है। नहीं, ये भी बोलिए। बोलना जरूरी है। जैसे कि हमारा गांव है, उसमें 0 बताया गया है, लेकिन 0 नहीं है। आवास आने चाहिए जरूर। पक्का चलाएंगे, ठीक है? नहीं, ये गलत बात है। धमकी दे रही है। ठीक है दीदी, थैंक यू।